हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपने कर रहे थे आरबीएससी 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 21 मानव का अध्यावरणी तंत्र इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जिसमें अपने 2 वीडियो इससे पहले अपलोड कर चुके हैं, जिसमें अपने स्किन की हिस्टोलॉजी यानी कि त्वचा की औतिकी और सेकंड नंबर में जो त्वचा के व्युत्पन्न थे बाल और त्वचा की ग्रंथियां, उनके बारे में अपने डिटेल से डिस्कस कर लिया था। अब अपना इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक बचा है, फंक्शन ऑफ स्किन, और साथ ही साथ कुछ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अपने आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अगर आप ये जो नोट्स हैं इनकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप अपना नाम लिखकर इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको, अगर आप टेलीग्राम पर हो तो उसमें ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक, त्वचा के कार्य, फंक्शन ऑफ स्किन। देखिए, त्वचा हमारी जो है वो बहुत सारे कार्य करती है। अपने जो मेन अपने काम के हैं और एग्ज़ाम के व्यू से अपने पूछे जा सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्हीं को अपने डिस्कस यहाँ पर करेंगे। सबसे पहला जो त्वचा का कार्य है वो है शरीर की सुरक्षा। देखिए, त्वचा हमारा बाहरी आवरण है बॉडी का, तो ये शरीर की ऑब्वियसली सुरक्षा करेगी। अब कौन कौन कैसी ये काम करती है सुरक्षा में, वो देखिए। सबसे पहला जो हमारे आंतरांग है, आंतरिक अंग जो हैं, उनको ये बाहरी किसी भी चोट से और रगड़ से उनकी क्या करती है, ये सुरक्षा करती है, कवर बनाती है अपनी बॉडी के आंतरिक अंगों की सुरक्षा के लिए। ठीक है। सेकंड नंबर, ये हानिकारक जीवाणुओं, जम्स वगैरह जो होते हैं, कृमियों आदि को हमारे शरीर में प्रवेश को रोकती है। आपके लिए यहाँ से पहला क्वेश्चन नंबर 1, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर आपने पिछले वाले दोनों वीडियो अच्छे तरीके से देखे होंगे तो आप बड़ी इजीली इनके आंसर मुझे दे पाओगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए, त्वचा में एपिडर्मिस की कौन सी लेयर है जिसमें जीवाणुनाशक कोशिकाएं पाई जाती हैं? ये पहला क्वेश्चन जिसका आपको आंसर देना है। ठीक है। सेकंड नंबर आगे जो है वो ये जल अवरोधी होती है, यानी जल के लिए अवरोधक का काम करती है हमारी त्वचा। यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2, वेरी शॉर्ट आंसर में आपको ये बताना है त्वचा में एपिडर्मिस की कौन सी लेयर जल अवरोधक का कार्य करती है। ओके, तो 2 क्वेश्चन हुए आपसे यहाँ से। सबसे पहला, ये तो उनके काम हो गए, शरीर की सुरक्षा में हानिकारक जीवाणुओं के प्रवेश को रोकना, जल अवरोधक स्तर का निर्माण करना। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन सी लेयर है जिस जो जीवाणुनाशक कोशिकाएं पाई जाती है। बताई थी आपको लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स वगैरह, उनके बारे में आपको बताना है। लिम्फोसाइट्स नहीं, सॉरी, आपको बताई थी मैंने लैंगरहंस कोशिकाएं। ठीक है, तो उनके बारे में आपको बताना है। और सेकंड नंबर पर कौन सी परत जो है वो जल अवरोधक का काम करती है। ठीक है। अगला, शरीर की सुरक्षा कैसे करती है? ये सूर्य की तीव्र पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उनको हमारे आंतरिक अंगों की उनसे सुरक्षा करती है। तो ये जो पहला काम हुआ, पहला फंक्शन हुआ त्वचा के, उससे आपके 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं और उनका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके देना है। ठीक है। सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर ये क्या करती है? ये शरीर का तापमान नियंत्रण करती है। देखिए, शरीर का तापमान नियंत्रण कैसे करती है? वैसोडाइलेशन वगैरह बोलते हैं उसको, लेकिन अपने इतना नहीं पढ़ना, अपने सिर्फ सिंपल ध्यान रखना है कि ह्यूमन जो होता है वो समतापी प्राणी है। समतापी प्राणी वो होते हैं जिनके बॉडी के टेम्परेचर पर बाहर के एनवायरनमेंट के टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उनको बोलते हैं समतापी प्राणी। ठीक है, तो मानव एक समतापी प्राणी है। मानव के शरीर का तापमान जो है वो नियत रहता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसका मैंने आपको बताया था जब अपने सेकंड वीडियो किया था, उसमें फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हमारी जो त्वचा है उसके नीचे वसा में उत्तक एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। ऊपर एपिडर्मिस, फिर डर्मिस और नीचे एडिपोज टिश्यू वसा में उत्तक पाया जाता है, जो ऊष्मारोधी स्तर का निर्माण करता है। मतलब बाहर के तापमान का शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ने देता और शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता इजीली। तो ये वसा में उत्तक ऊष्मारोधी स्तर का निर्माण करता है। साथ ही साथ हमारे डर्मिस में धसी हुई श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, स्वेट ग्लैंड्स, जिनसे पसीना निकलता है, और पसीना जो है वो जैसे ही बाहर निकलता है तो एयर के कांटेक्ट में आते ही बॉडी पर हमारे कूलिंग का या शीतलन का काम करता है।
तो ये सेकंड फंक्शन है त्वचा का, शरीर का तापमान नियंत्रण। फिर त्वचा जो है वो हमारे शरीर की आकृति को बनाए रखने का काम करती है। त्वचा जो है इसमें डर्मिस के नीचे जो वसा में उत्तक है वो खाद्य संग्रह, फूड स्टोरेज का कुछ मात्रा में काम करता है। ये सिंपल से काम है इसके। अगला फिफ्थ जो काम है इंपॉर्टेंट है, ये उपयोगी पदार्थों का स्त्रावन करती है व संश्लेषण करती है। देखिए कौन कौन से। सबसे पहले अपने पढ़ा था सीबेसियस ग्रंथि। सीबेसियस ग्रंथि जिसको तेल ग्रंथि भी बोलते हैं, ये सीबम, इसका जो स्त्रावित पदार्थ है वो क्या कहलाता है, सीबम कहलाता है। और सीबम में पाया जाता है एक पदार्थ जिसका नाम है इरेगिस्ट्रॉल। और ये इरेगिस्ट्रॉल जो है ये सूर्य की उपस्थिति में इससे विटामिन डी का संश्लेषण हो सकता है। तो ये कौन सा काम हुआ त्वचा का, संश्लेषण वाला। सेकंड नंबर पर अपने पढ़ी थी मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स जो हैं ये किसका स्त्रावन करती हैं, ये दुग्ध का स्त्रावन करती हैं, जो शिशु के लिए पोषक पदार्थ होता है। ठीक है। फिर अपने एक पढ़ी थी सेरुमिनस ग्रंथियाँ। सेरुमिनस ग्रंथियाँ जो कान की बाह्य कर्णकुहर में पाई जाती हैं, ये ईयर वैक्स का स्त्राव करती है, येलो कलर के सब्सटेंस का, जो हमारे कान की कर्णपटय जो है उसकी सुरक्षा करता है ये। तो ये बताया था। तो ये कुछ उपयोगी पदार्थों का स्त्राव व संश्लेषण करती है। इसके अलावा अपने मेम्बोबियन ग्लैंड्स, जैस ग्रंथियाँ, वो भी कुछ सिक्रेशन करती हैं जिससे हमारी कॉर्निया की सुरक्षा होती है। हमारी जो ब्रोनियाँ हैं तो आँख की आईलैशेस वो आपस में चिपकने से बचती हैं। तो कुछ और भी इसमें आप ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट जो छठा काम है त्वचा का वो है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन में मुख्यतः अपने को पता है कि त्वचा जो है वो पसीने का स्त्राव करती है। ठीक है। पसीने का एक काम तो कूलिंग वाला हो ही गया। और दूसरा जो एक्स्ट्रा लवण होते हैं हमारी बॉडी में, यूरिया जो है कुछ मात्रा में और CO2 इसमें घुली हुई, इसका उत्सर्जन पसीने के द्वारा किया जाता है बॉडी से बाहर। तो अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या होता है, उत्सर्जन। तो त्वचा भी इस काम में हेल्प करती है। ठीक है। नेक्स्ट अगला जो काम है वो है उद्दीपन को ग्रहण करना, स्टिमुलस को ग्रहण करना। अब उद्दीपन क्या होते हैं, जैसे कोई भी स्पर्श के प्रति, ताप के प्रति, दाब के प्रति। याद करिए मैंने जब आपको सेकंड नंबर वीडियो में अपने डायग्राम देखा था त्वचा का, उसमें मैंने कुछ आपको त्वक संवेदांग बताए थे, स्किन के रिसेप्टर बताए थे। अपने लिए इस लेसन में अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको कुछ नाम बताए थे। जैसे मैंने आपको एक बताया था मेजनर्स संवेदाणु, एक बताया था मर्केल्स डिस्कस, एक प्रश्नेनियन बताया था। ये जो पहले दो बताए हैं मर्केल्स डिस्कस और मेजनर्स, ये स्पर्श के प्रति संवेदी होते हैं, यानी स्पर्श को अनुभव करवाते हैं अपने को। और प्रश्नेशियन जो है वो अपना दाब के प्रति संवेदी होता है। तो उद्दीपनों को ग्रहण करने में त्वक संवेदांग पाए जाते हैं डर्मिस में। तो ये काम आपको सीधा ये याद रखना है यहाँ पर कि डर्मिस में उपस्थित जो त्वक संवेदांग होते हैं, नाम अपने को कोई जरूरी नहीं याद रखने, तो ये उद्दीपन ग्रहण करती हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो फंक्शन है त्वचा का वो है सेक्सुअल अट्रैक्शन, लैंगिक आकर्षण। अब लैंगिक आकर्षण में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है पेरिनियल ग्लैंड। अपने ग्रंथि पड़ी थी, वक्षण क्षेत्र में पाई जाती है ये, जो गंध युक्त फिरामोन का स्राव करती है। और ये गंध युक्त फिरामोन जो है वो नर और मादा को लैंगिक आकर्षण के लिए, लैंगिक कॉन्टैक्ट के लिए आकर्षित करता है। ये स्राव गंध युक्त फिरामोन जो है, ये अपने ग्रंथियों में भी पढ़ा था, तो ये यहाँ पर इसका फंक्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला जो है वो है पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। पुनरुद्भवन क्या होता है कि जैसे अपने जानते हैं कि अपने को कोई भी चोट लग जाती है ऊपर, तो धीरे धीरे वो घाव जो है वो बढ़ जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा हमारी एपिडर्मिस की जो नीचे वाली लेयर थी सबसे, जर्मिनेटिवम या जिसको अपने अंकुरण स्तर या स्ट्रेटम मेलपीजी बोला था, उसकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पाई जाती है और वो लगातार कोशिकाएं विभाजित होकर घाव को भरने में सहायता करती है। और इसको कहा जाता है रीजनरेशन, यानी कि हटे हुए भाग का दोबारा से आ जाना। मानव में रीजनरेशन की क्षमता जो है वो त्वचा में प्रेजेंट होती है। ठीक है। लास्ट जो इसका फंक्शन है वो है दांतों का निर्माण। दांतों के कुछ भाग का निर्माण भी डर्मिस जो है वहाँ से होता है। डर्मिस से दांतों के कुछ भाग का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होती है। और दांत अपने सभी को पता है खाने के, चबाने के जो हैं वो काम आते हैं। और बहुत सारे फंक्शन जैसे मैंने बताया था कि मेम्बोबियन वाला लिख सकते हो, जेस ग्लैंड्स वाला लिख सकते हो आप। ठीक है। ये कुछ जो है कंकाल वगैरह का भी निर्माण में सहायक होती है हमारी जो त्वचा है। तो बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन अपने मेन जो कहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता था वो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए और आपको इतने याद करोगे तो ये सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है।
अब इतने सारे काम कर रही है हमारी स्किन भाई, तो इसको कहा जाता है हमारे शरीर का हरफनमौला अंग। ठीक है, ऑलराउंडर होती है ये, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है हमारी स्किन को। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि हमारी त्वचा को शरीर का हरफनमौला अंग क्यों कहते हैं, तो इतने सारे काम हैं भाई इसके, इसलिए इसको शरीर का हरफनमौला अंग या जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको पहले लिखे हैं, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। आगे जो है वो नंबरिंग तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लगी हुई है, लेकिन आपको मानना है कि पहले वाला जो है वो तीसरा क्वेश्चन है। तो आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लगा के ऐसे ही मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। उसे आपका अगर इनके आंसर आपको देने हैं तो पहले वाले जो 2 वीडियो हैं उनको आपको अच्छी तरह से देखकर समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनके जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, दोनों पार्ट्स के, तो वहाँ से आपको बताने हैं देख के। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, कुछ के आंसर मैं आपको दूंगा यहाँ पर और बाकी आपको खुद बताने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको, रेटेपेगस व डर्मल पेपिला किसे कहते हैं। देखिए इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ, इजीली समझ जाओगे आप। आपको मैंने बताया था कि जैसे ये स्किन है मान लो अपनी, जिसमें ऊपर यहाँ तक अपने एपिडर्मिस है और फिर नीचे ये डर्मिस पार्ट है। ठीक है, एपिडर्मिस की सबसे नीचे वाली लेयर जो है वो इस प्रकार थी, जिसमें ये यहाँ पर हेयर फॉलिकल की फॉर्मेशन कर रही थी, इस प्रकार है। तो ये जो नीचे को पार्ट आ रहे हैं इसके, ये वाले जो उभार हैं जो किस में धसे हुए हैं, डर्मिस में धसे हुए हैं, इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है रेटेपेगस। ठीक है, सेकंड नंबर डर्मल पेपिला क्या है। अब ये जो नीचे को आ रहे हैं, जैसे ये है, ये जो स्ट्रक्चर हुई ये तो हुई रेटेपेगस, और ये जो डर्मिस का भाग है ये वाला, इसे कहा जाता है डर्मल पेपिला। ठीक है, तो रेटेपेगस क्या है और डर्मल पेपिला क्या है, इसको आप इजीली यहाँ से लिख सकते हो। यानी कि एपिडर्मिस का वो भाग जो डर्मिस में धसा रहता है उभारों के रूप में, वो तो रेटेपेगस है, और डर्मिस का वो भाग जो एपिडर्मिस में धसा रहता है वो क्या कहलाता है, डर्मल पेपिला कहलाता है। ओके, सेकंड नंबर, या आप ये मानो कि ये थर्ड नंबर क्वेश्चन था अपना, 2 पहले हो गए, ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन आगे। एपिडर्मिस का कौन सा स्तर वर्णक कोशिकाओं युक्त होता है, इसका आंसर आपको खुद देना है वीडियो देखकर। पहले वाले वर्णक कोशिकाएं मेलेनोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं कौन से स्तर में, जो मेलेनिन की फॉर्मेशन करती है, संश्लेषण करती हैं, जो हमारी स्किन को कलर प्रोवाइड करता है। तो कौन सा स्तर है एपिडर्मिस का जिसमें वर्णक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तीसरा क्वेश्चन आज भी बताया था, जल अवरोधक वाला। तो एपिडर्मिस की कौन सी परत, ये आ ही गया क्वेश्चन यहाँ पर, तो जिसका आंसर चाहे आप वो नंबर लगा के दे देना, सेकंड नंबर, या आप यहाँ दे देना। तो एपिडर्मिस की कौन सी परत जो है वो जल के लिए अवरोधी होती है, जल को प्रवेश को रोकती है हमारे शरीर में, तो वो परत कौन सी है उसका आपको नाम बताना है, ये भी आपको करवाया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन जो है, श्रृंगी भवन किसे कहते हैं, केराटिनाइजेशन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर भी आप बताओगे कि कौन सी प्रक्रिया है जिसको श्रृंगी भवन कहा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन ये आपको बताने वाला है, ये नाम नहीं बताया था, इसके बारे में आपको वैसे बता दिया था। गूज फ्लैश क्या होता है। देखिए गूज फ्लैश क्या है, आपको मैंने बताया था कि रोम पुटक से लेकर डर्मिस में कुछ संरचनाएं प्रेजेंट होती है, ऐसे मसल्स जिनको इरेक्टर पिलाई पेशियां कहा था अपने। और इरेक्टर पिलाई पेशियों का काम क्या था कि जब व्यक्ति को डर लगता है या कोई उत्तेजना होती है तो उस कंडीशन में उसके जो बाल हैं, इन पेशियों के, इरेक्टर पिलाई पेशियों के संकुचन के कारण बाल जो हैं वो, रोम जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। इस बालों के खड़े होने को, रोमों के खड़े होने को कहा जाता है क्या, गूज फ्लैश। तो इसका आंसर ये होगा, गूज फ्लैश क्या है, तो भय या उत्तेजना के कारण इरेक्टर पिलाई पेशियों में संकुचन से बालों का खड़ा हो जाना क्या कहलाता है, गूज फ्लैश कहलाता है। और ये प्रक्रिया जो है वो हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होती है। ठीक है, अगला छठा क्वेश्चन, एपोक्राइन ग्रंथियों के 2 उदाहरण लिखो। आपने जितनी भी ग्लैंड्स पढ़ी थी त्वचा की ग्रंथियां, उनमें जो एपोक्राइन बताई थी उनके 2 एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबम क्या है, तो सीबम आपको बताना है कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ होता है सीबम। इसके बारे में आपको बताया आज ही मैंने कि इसमें एक पदार्थ पाया जाता है इरेगिस्ट्रोल, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का सिंथेसिस कर सकता है। तो सीबम क्या है ये आपको आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथियां जो है वो गंध युक्त फिरामोन का स्राव करती है। ये तो इसका आंसर तो भाई बड़ा इजी है, आपको आज की वीडियो में भी मिल जाएगा इसका आंसर। तो उन ग्रंथियों का आपको नाम बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की दुग्ध ग्रंथियाँ मेमरी ग्लैंड्स जो हैं वो किसका मॉडिफिकेशन होती हैं, किनका रूपांतरण होती हैं? तो इसके लिए आपको जो सेकंड वीडियो है जिसमें अपने त्वचा की ग्रंथियां कराई थी तो वो अच्छे तरीके से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो है, डर्मिस में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है या कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो इसका आंसर शायद आपको बच्चों ना पता हो। तो डर्मिस में आपने जब अपने दो तरह के स्तर बताए थे मैंने आपको, पेपिलरी और रेटिकुलर, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसमें कोलेजन तंतु पाए जाते हैं और कोलेजन वास्तव में एक तरह की क्या होती है, कोलेजन प्रोटीन होती है। तो डर्मिस में पाई जाने वाली प्रोटीन जो है वो कौन सी प्रोटीन है? कोलेजन प्रोटीन है, ठीक है। तो ये इसी के साथ अपना आज का जो चैप्टर है ये 21 नंबर ये कंप्लीट होता है। होपफुली आप वीडियो को सभी को अच्छे तरीके से देख रहे होंगे और आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।